वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 की फोर्थ यूनिट का पहला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे पैरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। जी हाँ, हमने टैबलेट पढ़ लिया, उसके बाद कैप्सूल पढ़ लिया, पैलेट्स पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में कि क्या होते हैं पैरेंटल प्रोडक्ट्स। पैरेंटल जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पैर और एंटर, यानी बियॉन्ड इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि जिस मेडिकेशन को हम लोग बियॉन्ड इंटेस्टाइन डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंचा देते हैं, उसी को हम कहते हैं पैरेंटल प्रोडक्ट्स। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम डिटेल में कवर अप करेंगे ताकि आपको एंटायर नॉलेज मिल पाए किसका, पैरेंटल प्रोडक्ट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि चलो बताओ व्हाट इज पैरेंटल, डिफाइन करो। देखो, जो मैंने अभी बताया कि पैरेंटल वर्ड है ग्रीक वर्ड से बन के आया है। पैरा मतलब आउटसाइड एंड एंट्रोन मतलब इंटेस्टाइन। सो दीज आर दी प्रिपरेशन व्हिच आर गिवन अदर देन ओरल रूट्स। ओरल रूट के अलावा हम लोग इसको देते हैं। अब अगर आपको कोई कहता है डिफाइन करने के लिए कि डिफाइन करो जरा, तो अगर बीपी के हिसाब से आपको डिफाइन करना है, ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से, तो आप बोलोगे कि पैरेंटल प्रिपरेशन स्टेराइल प्रिपरेशन होते हैं जो कि इंटेंड किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बाया इंजेक्शन, इन्फ्यूजन या तो इम्प्लांटेशन ह्यूमन बॉडी या तो एनिमल बॉडी। ठीक है, क्या होते हैं ये स्टेराइल प्रिपरेशन होते हैं, इनके अंदर कोई पायरोजन नथिंग प्रेजेंट होता है, जिनको हम लोग इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में दिया जाता है। इंजेक्शन एक्ट होता है और ये जो होता है ये सिरिंज होता है। ठीक है, ये जो आप लोग देते हो ये होती है सिरिंज, और इस एक्ट के द्वारा जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन हो सकता है, इन्फ्यूजन होता है, या इम्प्लांटेशन हो सकता है ह्यूमन या एनिमल बॉडी के अंदर। और वहीं अगर आप इसको WHO के हिसाब से डिफाइन करना चाहें तो आप बोलोगे कि पैरेंटल प्रिपरेशन एक स्टेराइल पायरोजन फ्री लिक्विड होता है। उस लिक्विड में क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, इमल्शन हो सकता है और सस्पेंशन हो सकता है, या तो सॉलिड डोजेज फॉर्म भी हो सकता है जो कंटेन करता है वन या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि पैक्ड होगा या तो सिंगल या मल्टी डोज कंटेनर में, जो कि इंटेंड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन बाया इंजेक्शन, इन्फ्यूजन और इम्प्लांटेशन इनटू बॉडी। WHO ने क्या किया है, इसको और भी डेप्थ में समझा दिया है कि इंजेक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है। देखो, इन्होंने क्या बोला है, पैरेंटल प्रिपरेशन पहले तो स्टेराइल होते हैं, पायरोजन फ्री और लिक्विड होते हैं। ठीक है, स्टेराइल होंगे, पायरोजन फ्री होंगे, इनके अंदर कोई भी बैक्टीरिया समथिंग कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। लिक्विड होते हैं। अब लिक्विड में क्या क्या हो सकते हैं वो भी इन्होंने डिफाइन कर दिया कि सॉल्यूशन, इमल्शन या सस्पेंशन हो सकते हैं, या तो सॉलिड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है जिसके अंदर वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, जो कि पैक होगा इधर सिंगल डोज में या तो मल्टीपल डोज कंटेनर में। फिर वही वाली ऊपर वाली डेफिनेशन, इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्शन, इन्फ्यूजन या इम्प्लांटेशन इन दी बॉडी। समझे, एक एक स्टेप पे समझाया WHO की डेफिनेशन में। चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन हो गया, अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के कि क्या क्या फायदे हैं भाई साहब हमारे इंजेक्शन वाले रूट के। तो सबसे पहला फायदा ये है, तुम यहाँ आओ भाई, साइड में आओ। सबसे पहला फायदा है कि रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। हमने इंजेक्ट किया, विद इन 2 to 3 मिनट्स हमको एक्शन देखने के लिए मिलेगा, एज कम्पेयर टू दी ओरल डोजेज फॉर्म, जहाँ पे पहले ड्रग जाएगी, डिसॉल्व होगी, अब्सॉर्ब होगी और अपना एक्शन शो करती है। फिर लोकलाइज ड्रग डिलीवरी हम लोग दे सकते हैं कि जहां पे हमें ड्रग डिलीवर करने की जरूरत है, हम वहीं पर ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं। ये उन पेशेंट के लिए यूजफुल है जो पेशेंट ड्रग ओरली नहीं ले सकते। जैसे कि अगर कोई अनकॉन्शियस है, कोई ओल्ड एज है, कोई बहुत छोटा बाबू बच्चा है, ठीक है, पेशेंट जो वोमिटिंग इंड्यूस हो जा रहा है, जैसे अगर आप उनको ड्रग दे रहे हो तो वो वोमिट कर दे रहे हैं, उनके लिए ठीक है। यूजफुल इन इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन हो गई या वो आप टैबलेट खिलाओगे, कैप्सूल खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा। फिर इसका फायदा क्या है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है, क्योंकि ड्रग जो है डायरेक्टली एंटर करती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, है ना। इसलिए अगर कोई, जैसे टैबलेट जो होती हैं उनसे हमको स्टमक में इरिटेशन देखने के लिए मिलता है, तो इससे हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्टमक या इंटेस्टाइन में वो जाएगी ही नहीं, डायरेक्ट पहुंचेगी हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। कंप्लीट बायो अवेलेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म में जाएंगे तो कंप्लीट तो नहीं देखने के लिए मिलती, 100% तो कुछ भी नहीं होता, बट स्टिल आप कह सकते हो कि 99% ऑफ दी ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच ही जाती है। सस्टेन ड्रग डिलीवरी देखने के लिए मिलेगा इम्प्लांट से, आप 7th सेमेस्टर में इसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है।
अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट देना है, न्यूट्रिएंट देना है, तो वो हम लोग दे सकते हैं पेरेंटल रूट से। ड्रग एक्शन जो प्रोलॉन्ग या मॉडिफाइड फॉर्मुलेशन करेंगे तो देख सकता है। और ये इंश्योर करता है कि एक्यूरेट डोज ऑफ मेडिकामेंट हमारी बॉडी में पहुंचे, प्रॉपर अमाउंट जितना आपको देना है उतने अमाउंट में ही ड्रग आपकी बॉडी में पहुंचेगी। अब एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, जैसा कि जो लोग भागते हैं सुई से, जहाँ पर जब आप इंजेक्शन लगाओगे तो पर्टिकुलर साइट पे आपको पेन होगा। सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे साइट पे इंजेक्शन लगाया जाता है वहां पे। ट्रेन पर्सन की जरूरत पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, खुद लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, बट जो नशेड़ी होते हैं उनकी तो बात ही अलग है। ठीक है। ड्रग डायरेक्टली रीच करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और यहीं पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसको रिवर्स कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर ओवरडोज हो गया तो पेशेंट खतरे में आ सकता है। ये जो रूट होते हैं ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है और इकोनॉमिकल होते हैं पेशेंट के लिए, क्योंकि वेन्स में आपको लगाना है, मसल में आपको लगाना है, इंट्राकार्डियल रहेगा तो हार्ट में लगेगा, इंट्रा ऑक्यूलर रहेगा तो आंखों में लगेगा, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इट इज एसेंशियल टू फॉलो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक का फॉलो करना आपको जरूरी होता है। एसेप्टिक टेक्निक क्या? स्टेरलाइज करना, नीडल्स को चेंज करना, उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर हम इंजेक्शन लगाने वाले हैं उसको अल्कोहल या सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना, फिर लगाना। अगर ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। देन साइड इफेक्ट्स आर क्विकर देन द ड्रग बाय एनी अदर रूट। अब अगर आपने टैबलेट, सिरप या कोई भी अदर डोजेज फॉर्म लिया तो उसके कंपैरिजन में इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब पेरेंटल कौन कौन से रूट होते हैं और कौन कौन सी साइट पे उनको दिया जाता है देख लेते हैं। अब आपको ढेर सारी पेरेंटल साइट जानने के लिए मिलेंगी। आईवी जो हम नॉर्मली देते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज भी होता है, इंट्रावेनस, ये वेन में दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर मसल टिश्यू में दिया जाता है। इंट्राडर्मल स्किन के डर्मिस में दिया जाता है। सबक्यूटेनियस जो होता है स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन के नीचे ये दिया जाता है। इंट्राथीकल स्पाइनल कॉर्ड सब आर्कनॉइड स्पेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है। एपिड्यूरल एपिड्यूरल स्पेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर आर्टरी में, इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट जो हमारे बोन्स के जॉइंट होते हैं उसके स्पेसेस में जो जगह बचती है वहां दिया जाता है। इंट्राकार्डिक हार्ट में, इंट्राऑक्यूलर आई में, और इंट्रापेरिटोनियल पेरिटोनियल कैविटी में दी जाती है। समझ गए? अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पेरेंटल प्रोडक्ट। हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला आता है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल जो कि छोटे वॉल्यूम में होते हैं, और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। देख लेते हैं अंदर क्या क्या है। एक ऐसा इंजेक्शन जो कि 100 ml से लेस पैक में पैक किया गया है उसको हम कहते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल। और वहीं अगर 101 से 1000 ml के बीच में पैक किया गया है तो वो आ जाएगा लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल के बीच में। ये सिंगल या मल्टीपल यूज में हो सकते हैं, ये सिर्फ सिंगल यूज में होता है। ठीक है। इसके अंदर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, और इसमें अगर किसी को कैलोरी प्रोवाइड करनी है, इलेक्ट्रोलाइट या अदर कोई फ्लूइड बॉडी में प्रोवाइड करना है तो वो लार्ज वॉल्यूम के अंदर आता है। फिर इसके अंदर प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं स्मॉल वॉल्यूम में, और इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं यूज होते हैं। ठीक है। फिर एडमिनिस्टर्ड थ्रू वेरियस पेरेंटल रूट्स, और ये सिर्फ आईवी टेक्निक के द्वारा ही जाता है लार्ज वॉल्यूम जो होते हैं। इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन, प्रोकेन पेंसिलिन जी इंजेक्शन, इसमें सलाइन सॉल्यूशन जो आप देखते हो यूजुअली पेशेंट्स को दिया जाता है। डेक्सट्रोज, अमीनो एसिड, लिपिड, विटामिन एक्सेट्रा, ये सब लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल के अंदर आते हैं। ओके। अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स बेस्ड ऑन दी मोड ऑफ डिलीवरी, कि हम इनको डिलीवरी के आधार पे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? इंजेक्शन, आईवी, इन्फ्यूजन, पाउडर फॉर इंजेक्शन या इंट्रावेनस इन्फ्यूजन भी बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑफ इंजेक्शन, आईवी इन्फ्यूजन भी बोलते हैं, और इम्प्लांट। अब वन बाय वन देख लेते हैं इनको शॉर्ट में। अब जो इंजेक्शन होता है इनको आप कैसे डिफाइन करोगे? इनमें देखो कुछ टर्म्स जो है हमेशा आएंगे, रिपीट होंगे, उनको ध्यान देना। क्या है कि इंजेक्शन स्टेराइल होते हैं, पायरोजन फ्री सॉल्यूशन होते हैं, डिस्पर्जन हो सकते हैं। डिस्पर्जन में क्या? इमल्शन और सस्पेंशन जो आप हमेशा पढ़ते हैं। ऑफ वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ सूटेबल व्हीकल, एक सूटेबल व्हीकल में
एक या एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला इमल्शन या सस्पेंशन जो कि पायरोजन फ्री और स्टेराइल होता है, उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। इंग्लिश में डेफिनेशन सीधे जाएगी, हिंदी में समझाते समय उल्टी आएगी। ओके, दे आर प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्वस व्हीकल। जो व्हीकल होता है वो एक्वस होता है। सिंगल डोज इंजेक्शन वो होता है जो कंटेन करता है, नहीं कंटेन करता है एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव अनलेस जस्टिफाइड एंड ऑथराइज, ठीक है। लेकिन वहीं अगर जो मल्टी डोज प्रिपरेशन होता है उसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव पर्याप्त कॉन्सेंट्रेशन में डालना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बार बार यूज होने वाले हैं, वो एक बार ओपन हो गया तो फिर यूज होगा, तो चांसेस है कि उसके अंदर माइक्रोबियल अटैक हो जाए, इसीलिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव हमें डालना पड़ता है। वहीं अगर सिंगल डोज है तो हम उसको लेके डायरेक्ट इंजेक्ट ही करने वाले हैं पेशेंट में, इसीलिए हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करते हैं। अब बात करते हैं आईवी इन्फ्यूजन की। इन्फ्यूजन भी सेम स्टेराइल पायरोजन फ्री होता है। इमल्शन या सस्पेंशन हो सकता है जिसके अंदर कंटिन्यूस वाटर फेज होता है। जो कंटिन्यूस फेज होता है इसके अंदर वो वाटर यूज होता है और प्रिपेयर्ड किया जाता है एज एन आइसोटोनिक। ये आगे मैं आपको समझाऊंगा, आप पढ़े भी होंगे बट स्टिल मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। दे आर इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम इन द बॉडी एंड डू नॉट कंटेन एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। वहीं पाउडर फॉर इंजेक्शन की बात करें तो ये भी स्टेराइल पायरोजन फ्री सब्सटेंस होगा। अगर देखो ये नहीं होगा तो हम इसको इंजेक्ट ही नहीं कर पाएंगे बॉडी में, ठीक है। ये इंक्लूड करता है फ्रीज ड्राइड मटेरियल। लायोफिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसमें जो मटेरियल होता है वो फ्रीज ड्राइड होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फाइनल कंटेनर में, जिसको प्रिस्क्राइब किया जाता है एक वॉल्यूम ऑफ अप्रोप्रिएट स्टेराइल लिक्विड। एक स्टेराइल लिक्विड अलग से दिया जाता है जो ऐड किया जाता है यूज करने से पहले, जिसके वजह से एक पर्टिकुलरली पार्टिकल फ्री यूनिफॉर्म सस्पेंशन क्रिएट हो जाता है। जानते होगे आप, ऐसे कंटेनर होता है जिसके अंदर पाउडर यहाँ पे फिल्ड होता है, फिर हमको वाटर अलग से दिया गया होता है, हम इसके अंदर मिक्स करके एंड इमीडिएट सिरिंज में फिल करके पेशेंट को इंजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ, जिसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेट ऑफ फॉर इंजेक्शन या आईवी इंफ्यूजन। ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं प्री डिस्क्राइब्ड वॉल्यूम से और फिर ही पेशेंट को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। लास्ट आता है इम्प्लांट। इम्प्लांट भी स्टेराइल सॉलिड प्रिपरेशन होता है जो कंटेन करता है वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के। ये सूटेबल साइज में आता है और इसको हम लोग एक कट लगा के या इंसर्ट करके वाया इंजेक्शन हम लोग प्लेस कर देते हैं। ये भी आप 7th सेमेस्टर में पढ़ोगे। इम्प्लांट ऐसे छोटा सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है आपके बॉडी में, ये मोटी वाली इंजेक्शन से इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है आपके या तो आर्मपिट के पास करते हैं या तो ऐसी जगह पे जहाँ थोड़ा मस्कुलर रीजन हो, जो कि स्लोली स्लोली ड्रग को रिलीज करता रहता है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए? टाइम कितना होगा, वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। ये वाला टॉपिक खत्म करके इस वीडियो को एंड कर देंगे। अब हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं बेस्ड ऑन दी फॉर्मुलेशन। पहले हमने क्लासिफिकेशन कौन से स्टाइल में पढ़ा था टाइप बेस्ड ऑन दी मोड ऑफ डिलीवरी, कि आप उसको कौन से मोड में डिलीवर कर रहे हो, इंजेक्शन में कर रहे हो, इन्फ्यूजन में कर रहे हो, पाउडर फॉर इंजेक्शन में कर रहे हो, इम्प्लांट या कॉन्सेंट्रेट में। अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन दी फॉर्मुलेशन कि उनको बनाया कौन से फॉर्म में गया है, क्या वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, क्या वो सस्पेंशन फॉर्म में है, इंजेक्टेबल इमल्शन है या फ्रीज ड्राइड पाउडर है। बात करें अगर सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इज अ लिक्विड प्रिपरेशन जो कंटेन करता है वन और मोर सॉल्युबल केमिकल सब्सटेंस जो डिसॉल्व होता है स्पेसिफिक सॉल्वेंट में। क्या बोला सर आपने? एक सॉल्यूशन जो लिक्विड प्रिपरेशन होता है जो कंटेन करता है एक या एक से अधिक सॉल्युबल केमिकल, एक या एक से अधिक सॉल्युबल केमिकल सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व होता है स्पेसिफिक सॉल्वेंट में। ओके, एक्वस सॉल्वेंट जो होते हैं वो कंपैटिबल होते हैं। कंपैटिबल होते हैं किससे? फिजियोलॉजिकली कंपैटिबल होते हैं हमारे बॉडी के टिश्यू से और बायोलॉजिक रिस्पॉन्स से, जो कि रीजनेबली प्रिडिक्टेबल होगा कि हाँ ये सिरिंज या ये सॉल्यूशन जब हम बॉडी में देंगे तो ये एक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन भी स्टेराइल, पायरोजन फ्री, स्टेबल और रीसस्पेंडेबल, सिरिंजेबल, आइसोटोनिक और नॉन इरिटेंट होना चाहिए जो कि एडमिनिस्टर किया जा सके सबक्यूटेनस या इंट्रामस्कुलर रूट से। समझे? जब सस्पेंशन बनाओगे तो वो स्टेराइल होगा, पायरोजन फ्री होगा, ऑब्वियसली स्टेबल होगा
और रीसस्पेंडेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बनाया तो वो उसके बॉटम में जाके सेटल हो जाए और दोबारा रीडिस्पर्स ही ना हो। समझ गए? सिरिंजेबल होना चाहिए। आपने सस्पेंशन बनाया है दैट कंटेन्स पार्टिकल्स, तो वो सिरिंजेबल हो, उसके अंदर फिल हो सके। आइसोटोनिक हो, जो उसका, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, उसके हिसाब से होना चाहिए। देन इमल्शन, इमल्शन की बात करें तो क्या होता है? इमल्शन, पैरेंटल इमल्शन रेयर होती है। इट इज नेसेसरी एंड डिफिकल्ट टू अचीव स्टेबल ड्रॉपलेट देन लेस माइक्रोन टू प्रिवेंट एम्बोली इन द ब्लड वेसल। अब देखो, इमल्शन में होते हैं ग्लोब्यूल्स, और ये डिफिकल्ट हो सकता है कि 1 माइक्रोन से छोटा इमल्शन का पार्टिकल, पार्टिकल नहीं बोलेंगे, ड्रॉपलेट बना पाना। अगर उससे ज्यादा बड़ा रहेगा तो वेसल के अंदर इम्बोली फॉर्म कर देगा, जिसकी वजह से क्लॉट बन जाएगा। ठीक है, और बहुत वेरी लिमिटेड इमल्सिफायर और स्टेबिलाईजर आते हैं जो उसको बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको बनाते ही नहीं है। देन आता है ड्राई पाउडर्स। ड्राई पाउडर जैसे कि मैंने बताया, लायोफिलाइज्ड फ्रीज ड्राइड पाउडर होते हैं। पहले वो क्या होता है, ऐसे वायल में भरे हुए होते हैं, लायोफिलाइजेशन प्रोसेस में रखते हैं, जिसके अंदर इसका लिक्विड, डायरेक्ट लिक्विड से ही आ जाता है आपके सॉलिड फॉर्म में, नीचे केक बन जाता है, और वाटर के साथ इसको दोबारा देते हैं, ये यूज करते हैं। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा जनरल रिक्वायरमेंट फॉर पेरेंटल डोजेज फॉर्म, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है पेरेंटल डोजेज फॉर्म बनाने के लिए, स्टेराइल, स्टेबल, आइसोटोनिसिटी और फ्री फ्रॉम पैरोजन। मैंने तो ऐसे ही बता दी, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।